माय नेम इज़ शीशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियोस में क्लास 12 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के 50 तक के क्वेश्चन की सीरीज़ ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 51। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है। P and Q were partners sharing profits in the ratio of 2:1। P और Q पार्टनर्स है, जब अपना प्रॉफिट्स बांटते थे 2:1 मीन्स ओवर रेशियो इज गिवन। ऑन 1 April 2020 they admitted R as a new partner and the new profit sharing ratio of P, Q and R is agreed at 3:1:1। उन्होंने 1 अप्रैल 2020 को R को नए पार्टनर ग्रुप में एडमिट किया और जो हमारे P, Q, R है उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:1:1। ओके, अब ओल्ड रेशियो गिवन है एंड न्यू रेशियो इज आल्सो गिवन। वी कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नाउ नेक्स्ट, R brought in 2 lakh as his capital and 60,000 as his share of premium for goodwill। R अपने साथ 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के रूप में लाया एंड 60,000 रुपीज़ गुडविल के रूप में लाया। ऑन द डेट ऑफ आर्स एडमिशन, जिस दिन आर का एडमिशन हुआ, द बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू शोड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस दिन आर का एडमिशन हुआ, जो बैलेंस शीट थी पी और क्यू की, वो क्रेडिट बैलेंस दिखा रही थी प्रॉफिट एंड लॉस का 45,000 का, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹80,000 और WCR दिखा रही थी ₹80,000 मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखा रही थी 80,000। इट वॉज एग्रीड दैट देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फॉर 50,000। मतलब रिजर्व जो है वो दिखा रहा है 80,000 का, लेकिन दावा किया गया था 50,000 का। मतलब हमने ज़्यादा रिजर्व करके रखा है, ज़्यादा जमा करके रखे हैं पैसे 80,000 रुपीज़, और क्लेम हमें दावा तो बस 50,000 का ही देना है। मतलब 50,000 ही कंपनसेशन देना है, बाकी जो 30,000 है वो पार्टनर में बट जाएंगे। ओके, क्योंकि अगर बाद में बांटेंगे तो वो 3 पार्टनर बटेंगे, लेकिन अब बांटेंगे तो 2 पार्टनर में ही बटेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमें जनरल एंट्रीज बनानी है आर के एडमिशन की। ठीक है, लेट्स कम ऑन आंसर। सबसे पहले देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन है। अब हमें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो P का ओल्ड रेशियो इज 2/3 एंड न्यू रेशियो इज 3/5। व्हेन वी डिडक्ट 3/5 फ्रॉम 2/3 वी गेट 1/15। Q का old ratio is 1/3 and new ratio is 1/5. When we deduct 1/5 from 1/3, we get 2/15 in Q's sacrificing ratio. So our sacrificing ratio is 1:2। अब sacrificing ratio हमने किससे निकाला? जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो R लाया है, उससे sacrificing ratio भी बांटेंगे, और बाकी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है, वो हमारा ओल्ड रेशियो में बटेगा। WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो भी हमारा ओल्ड रेशियो में पार्टनर से बटेगा 30,000 रुपये। ठीक है, चलिए उसको करते करते ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे निकालने का है। दिस इज द वर्किंग नोट ऑफ दैट सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम ऑन द जनरल एंट्रीज। सो देखिए, सबसे पहले हमें ये गिवन है कि, तो क्वेश्चन हमने शुरू से पढ़ा था तब हमने देखा था कि सबसे पहले हमें गिवन है कि आर अपने साथ कैपिटल लाया और गुडविल लाया। अब लाया तो बैंक में जमा होंगे कंपनी की, तो कंपनी के बैंक में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और आर अपने साथ कितनी कैपिटल लाया? 2 लाख रुपीज़ एंड गुडविल कितनी लाया? 60,000 रुपीज़। देन वी एड दिस, वी गेट 2,60,000 इन कंपनीज बैंक अकाउंट। Is it clear? The donation will be the amount of capital and goodwill brought in cash by new partner। Means capital और goodwill जो है कैश में लाई गई है नए पार्टनर के द्वारा। आगे देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कंपनी के बैंक अकाउंट में तो डाल दिया। अब उसको हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो
पी एंड क्यू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने निकाल लिया था 1:2। 60,000 हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल है। 60,000 का जब हम 1/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 20,000 इन पीस कैपिटल अकाउंट एंड 60,000 का जब हम 2/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 40,000 इन क्यूज कैपिटल अकाउंट and the narration will be the premium for goodwill is credited to partners capital account in their sacrificing ratio 1:2। इतना तो हमें समझ आ गया। अब उसके बाद हमें दे रखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट हमें कितना हुआ था 45,000 का। 45,000 का हम जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जब हम वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं वो हम किस में क्रेडिट करते हैं, मतलब कौन से रेशियो में, वो हम करते हैं ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड रेशियो इज 2:1। 45,000 का जब हम 2/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 30,000 इन पीस कैपिटल अकाउंट। 45,000 का जब हम 1/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 15,000 इन क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड द नरेशन विल बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। उसके बाद हमें रिजर्व दे रखा था जिसमें कहा था कि क्लेम सिर्फ 50,000 का हुआ है। अब दावा अगर 50,000 का किया और हमने रिजर्व ज़्यादा कर लिया है, जमा हमने पैसे ज़्यादा कर लिए और क्लेम 50,000, तो 50,000 का क्लेम था, दावा था, तो उतना तो हमने दे दिया। बाकी के जो 30,000 है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर बाद में करेंगे तो वो नए पार्टनर्स को भी देना पड़ेगा, इसलिए हम उसी समय डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो किया गया वो 50,000 का। तो 30,000 हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल, और 30,000 का जब हम 2/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 20,000 इन पीस कैपिटल अकाउंट, और 30,000 का जब हम 1/3 हिस्सा निकालेंगे सो वी गेट 10,000 इन क्यूज कैपिटल अकाउंट। और इसका ये हमने किस में किया, ओल्ड रेशियो में किया। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। इट्स क्लियर। रिजर्व 80,000 का था, क्लेम दावा कितने का किया गया था 50,000 का। 30,000 रुपये हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनके ओल्ड रेशियो में। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगले क्वेश्चन के लिए हमें पहले टॉपिक समझना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा नया टॉपिक आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सो सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, चलिए। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस लिए बनाया जाता है, ताकि इन्वेस्टमेंट में कभी कोई कमी आ जाए। जो हमने इन्वेस्ट मतलब किसी चीज़ में किसी ने पैसा इन्वेस्ट किया है, हाँ, तो उसके लिए हम पैसा जमा करते रहते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करा है उसको वापस भी तो करना है, तो इसलिए हम रिजर्व में पैसा जमा करते रहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब है पैसा इन्वेस्ट जब भी फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब टाल मटोल, जितना हम जमा करके रखते हैं या तो उससे कम पैसा इन्वेस्ट होता है या उससे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, ठीक, या इक्वल हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे केसेस में हमारे कौन कौन से केस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला केस है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू क्या होती है, जो व्यक्ति अपनी तरफ से देता है, और मार्केट वैल्यू वो होती है जो मार्केट में वैल्यू चल रही है कि मार्केट की वैल्यू इतनी है इतनी है। आप लोग सुनते होंगे कि गोल्ड की वैल्यू मार्केट में इतनी है, ये होती है हमारी मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और जो व्यक्ति ने बुक वैल्यू दी है वो अगर सेम हो, बुक वैल्यू मतलब उतना ही प्राइस हो, उतना ही प्राइस हो। अगर बिस्किट है 10 रुपीज़ का तो वो 10 रुपीज़ का ही हो, वो उसकी बुक वैल्यू, ठीक। तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जब सेम होती है तो हमारी एंट्रीज होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है। अब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की सेम है तो हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। रिजर्व तब खोला जाता है जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है।
तो अब रिज़र्व खुला ही नहीं, तो मतलब अभी रिज़र्व है, जितना रिज़र्व है वो प्रॉफिट है हमारे लिए, क्योंकि अभी अगर हम पैसा नहीं बांटेंगे रिज़र्व का तो बाद में अगर बांटेंगे तो नया पार्टनर भी ले लेगा हिस्सा, इसलिए अभी बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं रिज़र्व को। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे आपको अभी थ्योरी समझा रही हूँ, बाद में प्रैक्टिकल के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा। अगले पार्ट में देखा है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। जब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम होती है, जब इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो उसकी असली जो दाम है उससे कम होती है, ठीक, तब क्या केस होता है? कम होती है का मतलब क्या है? जैसे इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू हमें दे रखी है 5 लाख रुपए, ठीक है, और हमें जो मार्केट वैल्यू दे रखी है 4 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए कम है, 1 लाख रुपए कम है। तो अगर रिजर्व में 1 लाख रुपए हैं, हमने जमा कर रखे 1 लाख रुपए, तो चलो ठीक है। अगर नहीं कर रखा होता तो हमें रिवैल्यूएशन खोलना पड़ता है कि पार्टनर से पैसा लेना पड़ता है ना। ऐसे ही समझ आएगा केस। देखिए हमें केसेस में दे रखे हैं, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर दाम जो है कम हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तब क्या केस होता है? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हमारा खुलता है, और जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा 20,000 का है, ठीक है, और हमारे हुए कम, जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो हमारी की गई है 10,000 की। तो 20,000 का रिजर्व है, 10,000 की इन्वेस्टमेंट की गई है, तो बाकी 10,000 जो बचे वो हम क्या कर देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि 10,000 रुपये कंपनी रख के क्या करेगी? पार्टनर्स को बांट देगी। अब रखेगी तो वो नया पार्टनर भी लेगा हिस्सा, इसलिए वो उसी समय पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसका मतलब ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगर इक्वल है तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि अब पार्टनर्स में ना कुछ बटेगा ना रिवैल्यूएशन खुलेगा। अगर तीसरा केस आता है फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट जो की गई है वो ज़्यादा हो जाए, वो अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो हमने रिजर्व किया उससे अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अब मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने 30,000 की है और इन्वेस्टमेंट आ जाए 50,000 की, तो मेरे को 20,000 का क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्लियर? अगली केस में व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास 3 केसेस आते हैं। अब हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, सबसे पहले तो रिजर्व जितना करा है वो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा, पूरा का पूरा बांट दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में। मान लो 30,000 का है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड रेशियो में। फिर उसके बाद जितनी बुक वैल्यू ज़्यादा है, मान लो 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये हमारे क्या बन जाएगा? रिवैल्यूएशन का बनेगा। पहले सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है? इन्वेस्टमेंट कितनी? 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन बनने के बाद जो रिवैल्यूएशन का पैसा है 15,000, फिर देखेंगे कि हमने जो रिजर्व बनाया था वो कितने का बनाया था। अब अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो हमें प्रॉफिट है ना, 15,000 का प्रॉफिट है। रिवैल्यूएशन तो खोला, बट रिवैल्यूएशन कौन सा वाला है? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, मतलब क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में। आज की वीडियो में हमने इसका थ्योरी पार्ट समझ लिया। अगली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके हमारे बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, उन्हें अच्छे से कोशिश कीजिएगा।
Thank you so much guys for watching my video. If you like my videos, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.